हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको सफाई के कुछ पॉइंट नहीं बताने वाली, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो हम हर हाउस वाइफ कहीं न कहीं कर ही देती हैं और जिनकी वजह से हमारे घर का काम जल्दी होने की बजाय देरी से होता है। आज ऐसे ही कुछ 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो में। हमारा पहला पॉइंट है किचन। कई बार हम सुबह उठते ही अपने दिमाग में याद करते हैं कि आज घर का ये काम हमें करना है, तभी हमें चाय बनाने के लिए किचन में जाना पड़ता है और किचन में गैस पर चाय चढ़ाने के बाद हमें याद आ जाता है कि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं घर के कुछ काम देख लेती हूँ, जैसे कि गेस्ट रूम में कुशन वगैरह सेट करना या फिर कपड़े फोल्ड करना या फिर कुछ भी घर का काम हो सकता है। लेकिन तभी हम वापस किचन में आते हैं और देखते हैं कि चाय उबल कर गैस के ऊपर गिरी हुई है। जो काम हम करने गए थे उससे दुगना हमारे किचन में काम अब फैल चुका है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन के आसपास ही रहिए। अगर आपने चाय गैस पर चढ़ाई है या फिर दूध वगैरह चढ़ाया है तो आप कुछ ऐसे काम कर लीजिए जो आपके किचन में रहकर किए जा सकते हैं, जैसे कि सब्जी काटना या फिर फ्रिज को साफ करना, कैबिनेट को साफ कर देना। ऐसे काम तो आप कर सकते हो, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि चाय या दूध को छोड़कर आप कहीं बाहर मत जाइए, क्योंकि इससे हमारा काम जल्दी नहीं बल्कि देर से ही होने वाला है। यह तो तय है कि अगर हम किसी चीज के पास खड़े नहीं रहेंगे ना तो उसका तो बाहर निकल कर उबल कर गैस पर आना तय ही है। मान लीजिए आप इस बात को। इसीलिए किचन में रहकर किचन से रिलेटिव काम कीजिए। यही मेरा पहला पॉइंट है और यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कई बार इन गलतियों का खुद सामना कर चुकी हूँ। नंबर 2 पे बात करेंगे। हमारे घर में लॉन्ड्री। हाँ, कई बहनों की आदत होती है कि घर में वह 2 या 3 दिन से कपड़े धोती हैं। हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर में ज़्यादा मेंबर्स ना हो, लेकिन मैं एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी लॉन्ड्री जरूर लगाती हूँ। इसीलिए अगर हो सके तो आप रोज कर लीजिए। अगर रोज संभव नहीं है तो एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी लॉन्ड्री जरूर लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े ज़्यादा नहीं होंगे। उनको फिर फोल्ड करके रखना, उनको इस्त्री करना, एक लॉन्ड्री करने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उनको संभाल कर रखने तक हमारा काम चलता है। अगर कपड़े ज़्यादा हुए तो फिर हमें वो संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और बरसात के मौसम में तो उनका सूखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अगर हो सके तो लॉन्ड्री आप रोज़ जरूर कीजिए। अगर रोज़ नहीं कर पाते तो फिर एक दिन छोड़कर एक दिन लॉन्ड्री कर लीजिए और जिस दिन आपको लॉन्ड्री नहीं करनी उस दिन आप उन कपड़ों को इस्त्री कर लीजिए। इसलिए आपको कपड़े संभालना, काम करना मुश्किल नहीं लगेगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बच्चे। अब सबके घरों में वेकेशन चल रही है, बच्चे घर पे ही हैं और यह भी सच है कि अगर कोई गेस्ट आने वाला है तो वो इन छुट्टियों में ही हमारे घर पर आएगा। और हमारे घर का हालत ये होती है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। उस समय जब बच्चे खेलते हैं घर पे तो ये तो निश्चित है कि घर बिखरा ही होगा और तभी गेस्ट का आना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम बच्चों पे चिल्लाते हैं। देखिए बहनों, अगर ये वेकेशन हुई है तो ये बच्चों के खेलने के लिए भी हुई है और यह भी सच है कि हम कहीं इन वेकेशन में जा सकते हैं। बाद में बच्चों के स्कूल लगेंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर कोई हमारे घर गेस्ट आ रहा है तो वह भी अपने बच्चों की छुट्टियों की वजह से ही आ रहा है, इसलिए बच्चों को तो हम हर हाल में रोक नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि इन बच्चों को अलग से कोई जगह बता दें, अलग से कोई रूम दे दे जिसमें फैन ऑन कर दे और सिर्फ वहां पे बच्चों के खेलने की खिलौने ही हो। ऐसी कोई चीज ना हो जिससे बच्चों को नुकसान का डर हो या फिर आप थोड़े समय उन्हें संभाल ना पाए तो वो कुछ नुकसान कर ले। इसीलिए आप उनको ऐसी खाली जगह बता दें और उनसे कह दें कि आप यहीं पे खेलिए और जब आपका खेल कंप्लीट हो जाए तो आप इन खिलौनों को
किसी बास्केट में या किसी टोकरी उनके पास रख दीजिए और उनसे बोलिए कि वो इसमें डाल दें। हमारे ज़माने में हम बताएं तो हम किसान फैमिली से हैं, और जब हम खेलते थे तो हमारी मम्मी एक थैली दे देती थी हमें, जिसमें पापा बीज बोने के लिए लेकर आते थे मार्केट से। और वो थैली भी इतनी मजबूत होती थी कि हम जितने भी खिलौने उसमें ठूस के भर देते थे, लेकिन वो फटती नहीं थी। लेकिन आज का थोड़ा ट्रेंड अलग है, इसीलिए कोई बास्केट वगैरह या फिर कुछ भी आप बच्चों को ऐसा सामान दे दीजिए जिसमें वो अपने खिलौनों को डाल सके। हाँ, बाद में आपको टाइम मिले तो आप उन खिलौनों को सही जगह रख सकती हैं। हमारा चौथा पॉइंट है डेकोरेटिव आइटम। बहनों, हम लेडीज को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारी फीलिंग से जुड़ी भी होती है। इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं तो देखिए, मेरी ये बहुत आदत है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो 1-2 आइटम तो ज़रूर लेकर आती हूँ। लेकिन थोड़े समय के बाद, बच्चे होने के बाद, मुझे इस बात का एहसास तो हो गया कि घर में जितना ज़्यादा सामान होगा वो साफ सफाई उतनी ही हमसे मांगेगा, और उन पीसेस को रोज़ कपड़े से साफ करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि घर में जितने हो सके डेकोरेटिव आइटम कम ही रखें, क्योंकि यह एक तो आपके घर में स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, दूसरा आपसे सफाई की डिमांड करता है, तीसरा अगर घर पर कोई आ गया या फिर सफाई नहीं हुई तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये हमारी मानसिक थकान का कारण भी बनता है। इसीलिए जितना हो सके घर में डेकोरेटिव आइटम कम ही लेकर आए। अगर आपको लेना भी है तो आप जो पहले पीसेस आपके घर में हैं उनको डोनेट कर दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए, फिर आप कुछ नया लेकर अपने घर में आ सकते हैं। अब नंबर 5 पे मैं जो बात करने वाली हूँ वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वह है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। दोस्तों, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन तब जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं हुए, और कहते हैं कि स्वस्थ नहीं होते तो स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ तो हमारा मन कहाँ से अच्छा होगा, और मन अच्छा नहीं हुआ तो उसे कोई भी खुशी महसूस होने वाली तो है नहीं। इसलिए पहले खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगर आपको गर्मियों में अब कहते हैं कि बेचैनी, थकान या फिर कुछ चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। समय समय पर पानी पीते रहिए। गर्मियों में कहीं भी आपको जाना हो घर से बाहर तो भूखे पेट बिल्कुल मत निकलिए। घर से कुछ ऐसा खाकर जाइए जो आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचे तब तक आपको वो है एनर्जी देता रहे। घर में बच्चों को, अपने पति हस्बैंड को, सबको हम कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजते हैं। ये बात तो हम सभी गृहिणी जानते ही हैं कि उनको हर हाल में हम घर से भूखे पेट नहीं जाने देते। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। कहीं घर के काम को निपटाने में देर हो जाती है, हड़बड़ी में बाहर निकलना पड़ता है, या फिर कहीं कुछ भूल ना जाए, पहले सारा सामान पैक करते हैं। भूल तो हम यह भी जाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम खुद ही इस बात पर ध्यान नहीं देते। इसलिए यह तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि अगर आपको घर से बाहर कहीं जाना हो तो पहले कुछ खाकर घर से बाहर ही जाइए। यह था हमारा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप अपनी लाइफ में इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।